हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास पे पढ़ा था हिंदी व्याकरण का पहला भाग, जिसमें हम लोगों ने जाना था वर्ण, भाषा और वर्ण। वर्ण में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी में एक और आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, इसमें दो से अधिक वर्णों की सहायता के मेल से बनता है, इसीलिए इसको व्यंजन वर्ण में नहीं रखा गया है। अक्षर, तरह और ज्ञान, ये तीनों जो है संयुक्ताक्षर का एग्जाम्पल है। ये तीनों को संयुक्ताक्षर में रखा गया है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। कवर्ग का उच्चारण होता है कवर्ग और अ आ विसर्ग। विसर्ग क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी वर्ण के लास्ट में जो लिखते हैं ना, मात्रा जब लगाते हैं तो लास्ट वाला जो लिखते हैं इसे, चाहे अ, ये क, चाहे अ, ये सब ये विसर्ग। और एक ह, इसका उच्चारण होता है कंठ। कंठ मतलब गला। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आदमी का सर है, मुंडी है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या, यहाँ पे गला होता है, यहाँ से उच्चारण होता है क, बोलने पे यहाँ पे फोर्स लगता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ। ये सब का उच्चारण स्थान कवर्ग, अ आ विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद आता है चवर्ग, हर्षई दीर्घई य तालव्य स। इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, तालु से। तालु कहाँ है दोस्तों, ये मान लीजिए मुंह है, किसी व्यक्ति का मुंह है, तो यहाँ पे दांत होता है, दांत के जस्ट इस जगह वाला भाग को हम लोग तालव्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे। उसके बाद आता है टवर्ग, र मूर्धन स हर्षी। इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है मूर्धा से। मतलब ये जीभ यहाँ पे है और ये तालव्य था, तालु था, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे ये क्या है, मूर्धा। अच्छा, अगला देखते हैं तवर्ग, ल धन स। इसका उच्चारण था दंत होता है, मतलब दांत की सहायता से करते हैं। दांत तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद होता है पवर्ग, हर्षौ दीर्घौ। इसका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। ओठ की मदद से हम लोग ये सब वर्ण को बोल पाते हैं। उसके बाद में आता है अंग, ब मूर्धन्य दंतना म अनुस्वर। मान लीजिए क है, इसके ऊपर लगाते इसको अनुस्वर बोलते हैं, चाहे ऐसे। और चंद्र बिंदु ऐसे, ये वाला को बोलते हैं, चाहे ये। अनुनासिक, मुख और नाक दोनों की मदद से इसको उच्चारण स्थान होता है इस वर्णों का। ऐ, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, कंठ और तालु दोनों से होता है। ओ औ कंठों से, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओठ दोनों से। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतों से, दांत और ओठ दोनों की सहायता से वो को हम बोल पाते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें आता है शब्द। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन एक शब्द हुआ, विद्यालय एक शब्द हुआ, जाता एक शब्द हुआ, है भी एक शब्द हुआ, है भी एक शब्द हुआ। कभी कभी अकेला वर्ण भी शब्द कहलाता है, जैसे मैं, हो, है, हूँ आदि, ये सब भी एक शब्द है। शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, कलम, कॉपी, किताब इत्यादि। और आता है अगला निरर्थक। निरर्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी पानी, खाना खाना, बालू बालू, पेड़ पेड़। अब कहीं भी दोस्तों अगर बालू है तो उसको बालू ही बालू बोलते हैं, बालू बालू थोड़े बोलेंगे। पेड़ पेड़, पेड़ पेड़ है तो बोले बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ पेड़ कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों का भेद। इसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वह है जो दूसरों शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, अर्थात जिस शब्द का खंड सार्थक नहीं होते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गाय, नाक, कान, घर इत्यादि।
यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हो, इसके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या एक अलग शब्द हुआ, आलय एक अलग शब्द हुआ। विद्या का मतलब शिक्षा होता है, आलय का मतलब घर, दोनों का मतलब निकल रहा है, इसलिए इसको यौगिक शब्द में रखा गया। विद्या, हिमालय, हिम जोड़ आलय, प्रतिदिन। योग रूढ़, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का सूचित करे उसे योग रूढ़ शब्द का। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? तो इसके पर्यायवाची शब्द है, एक तो नाम है, ये तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे पंकज का मतलब कमल का फूल होता है। इसके बाद आता है दशानन, दशानन का दशानन 10 अंग वाला। इसका दशानन किसका होता है नाम? ये रावण का नाम, दूसरा नाम है। लंबोदर, लंबोदर किस क्या है? गणेश भगवान का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द। उत्पत्ति के अनुसार दो शब्दों का भेद, इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम संस्कृत भाषा की वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में भी उपयोग किया जाता है। जैसे अग्नि, ग्राम, सरोवर, वस्त्र, पुस्तक, ये सब हम लोग भी हिंदी भाषा में अपनी बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं और हिंदी भाषा में भी यूज जनरली किया जाता है। अगला आता है तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन होकर हिंदी में प्रचलित हो गए। जैसे अग्नि, अग्नि हिंदी में परिवर्तन क्या हो गया? आग में परिवर्तन हो गया, इसको आग बोलते हैं हम लोग। ग्राम, ग्राम का हिंदी में क्या बोलते हैं? गांव, अभी परिवर्तन होकर गांव बोलते हैं। मुख, मुख का अभी मुंह बोला जाता है। अब अगला आता है देशज। देशज हिंदी भाषा की वे शब्द जो अपने देश में पहले पुराने ज़माने में ही उपयोग होता रहा है, पुराने ज़माने से उपयोग होता रहा है। जैसे घड़ा पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। कटोरा पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। उस तरह से लोटा, थाली। विदेशज, विदेशज हिंदी भाषा के वे शब्द जो किसी विदेशी भाषाओं से लिया गया हो उसे विदेशज भाषा कहते हैं। जैसे ट्रेन, ट्रेन का हिंदी में तो रेलगाड़ी बोलते हैं, लेकिन अभी ट्रेन भी अधिकतर ट्रेन ही यूज किया जाता है। ये टिकट, टिकट भी एक विदेशी शब्द है यहाँ का थोड़े। ये तो स्टेशन, स्टेशन भी एक विदेशी शब्द ही है। अफसोस, ये भी विदेशी शब्द है। इसी तरह से तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी सहायता मिल सके। बाय दोस्तों।